Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about photosynthesis under autotrophic nutrition from class 10th, chapter 6. Nutrition is basically divided into two main categories, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो इनटेक करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफ्स है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एनर्जी सोर्स एंड यूजिंग ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, अदर सब्सटेंसेस हो गए. तो इनकी प्रेजेंस में जो न्यूट्रिशन बनता है उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऑर्गेनिजम्स जो ये न्यूट्रिशन बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. whereas हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मेड बाय हेट्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. और इसमें वो हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करेंगे. राइट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सुनते ही आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि प्लांट्स की बात हो रही है. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस जिसके साथ प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी सोर्स, दैट इज सनलाइट. डे में ही फोटोसिंथेसिस होती है मेजरली. तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेलोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ये इसकी एक कैटेगरी है. और जो बैक्टीरियाज हैं वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, और उसमें वो कुछ एंजाइम्स यूज करेंगे अपना खाना बनाने के लिए फ्रॉम मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो हम यहाँ पे जो मेजरली डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर हेलोफिटिक टाइप, और उसके अंडर क्या आती है, फोटोसिंथेसिस. राइट, तो बेसिकली व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसके साथ जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं. और फूड क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, और वो बनता किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या मिनरल्स, दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं प्लांट्स. किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. अब ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल जो है वो लीफ कभी नोटिस करेंगे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं. राइट, और वो छोटे जो डॉट्स होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इट इज अ सेल ऑर्गेनेल जो 9th स्टैंडर्ड में हम सबने पढ़ा हुआ है, और उसमें क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगा. तो हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं. इट इज 6CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक सोर्स. 12H2O, again water, inorganic source. In the presence of एनर्जी का सोर्स यहाँ पे क्या है, सनलाइट, एंड द अनदर थिंग क्लोरोफिल. क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में. लीफ के क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में क्या बन रहा है हमारे पास, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. यू एवरी वन ऑफ यू शुड नो दिस रिएक्शन, और इसको प्रॉपरली बैलेंस्ड फॉर्म में जरूर लिखना है. सो दिस द प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारे पास, ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दैट इज ग्लूकोज. तो इनऑर्गेनिक सोर्स था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उससे क्या बन गया, ग्लूकोज. राइट, अब जो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का इवेंट है इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो आते हैं इस पूरे प्रोसेस में जो होता है वो देखते हैं. सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ के क्लोरोप्लास्ट में, वो
सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइट एनर्जी जो है, जो लाइट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की सनलाइट से, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जब वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई तो जो लीफ में या प्लांट की बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो स्प्लिट अप हो जाएंगे, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस, दैट इज फोटो इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट एंड लाइसिस मीन समथिंग ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, वाटर का, तो वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो रहा है, राइट। और फोर्थ स्टेप इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट में वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। तो ये मेन इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, राइट। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये सभी ग्रीन प्लांट्स में होंगे सिंथेसिस। अब ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये मेनली 2 स्टेजेस में होता है। पहला है लाइट रिएक्शन, सेकंड है डार्क रिएक्शन। यहाँ पे अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं जिससे कि आपको लाइट और डार्क रिएक्शन समझने में इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन लिखेंगे, जैसे कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन उन्होंने नेम दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ये लाइट की प्रेजेंस में होगा, दैट इज डे में होगा, और डार्क रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में होगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये नाइट के टाइम पे होगा, राइट। तो अभी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि ये स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे वर्कआउट करती हैं। ओके, तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले लाइट रिएक्शन होगा। ओके, अभी हमने किया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्प्लिट अप होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट में, राइट। और क्लोरोफिल भी उस प्लांट के लीफ में प्रेजेंट है। तो इस क्लोरोफिल के ऊपर क्या एक्ट करने वाली है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किसकी होगी, सनलाइट, राइट। सनलाइट की जो लाइट एनर्जी आई उसने इस क्लोरोफिल में जो वाटर है उसको स्प्लिट अप कर दिया, किसमें, हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये फर्दर डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये हाइड्रोक्सिल आयन है हमारे पास वो रिएक्ट करेगा अपने साथ ही और वाटर और ऑक्सीजन बना देगा। सो इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो खुद ही रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन प्लस वाटर बना देगा। फर्दर प्लांट्स की एक्टिविटीज में ये यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर। और ये जो हाइड्रोजन है हम देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में ये कैसे फर्दर यूटिलाइज हो रहा है, राइट। ये जो ऑक्सीजन अभी रिलीज हुआ है वो एज अ बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। हम बोलते हैं ना कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ये ऑक्सीजन किधर से है, ये वाटर के स्प्लिट अप होने से जो हाइड्रोक्सिल पार्ट बना है इसका, उससे ये ऑक्सीजन आता है। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का बस इतना ही काम था, डार्क रिएक्शन आ गया हमारे पास। ओके, डार्क रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और जो हाइड्रोक्सिल जो हाइड्रोजन था ऊपर ये बना इधर से, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड थी प्लांट में, बाहर से आई, राइट। रात को इसका कंटेंट ज्यादा रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन पॉइंट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है कुछ कंटेंट में प्लांट के अंदर, और हाइड्रोजन यूनिट जो है वो वाटर की स्प्लिटिंग से आए। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे प्लांट में, सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे जो कि एंजाइम्स के साथ कंट्रोल कर किए जाएंगे। और इन रिएक्शंस के होते होते हमारे पास हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि है ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यूनिट जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे सीरीज ऑफ एंजाइम
कंट्रोल्ड स्टेप्स हुए, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जो कि एंजाइम्स की हेल्प से ही कंप्लीट किए जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, जो कि प्लांट का ऑर्गेनिक फूड है, राइट। तो ये जो डार्क रिएक्शन है ये दोनों लाइट में भी होगा और डार्कनेस में भी होगा, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है वो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही हो पाएगा। दैट्स व्हाई हमने क्या बोला है कि जो लाइट रिएक्शन है दैट आर light dependent, that are light dependent, whereas dark reaction are not light dependent, not light dependent. So this was dark लाइट एंड डार्क रिएक्शन, और ये पूरा मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि आप तो डिफरेंस बताओ लाइट या डार्क रिएक्शन का, तब भी आप ये डायग्राम बनाकर इसका डिफरेंस बता सकते हो, जो मैंने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वी विल सी द रिलेशन बिटवीन लीफ, इट्स स्टोमेटा एंड फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है, वेदर इट इज लीफ वेदर इट इज स्टेम, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा ही, राइट। अगर हम लीव्स की बात करें तो उसमें तो फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसमें क्लोरोफिल होता है। फर्दर ऑन स्टेम्स की बात करें, जो हर्ब्स हैं जैसे कि धनिया हो गया, राइट, पुदीना हो गया, तो उसकी जो स्टेम है वो जनरली ग्रीन कलर की होती है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करती है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि लीफ और उसके स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के बीच में क्या रिलेशन है। बेसिकली जो लीफ है उसको अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं लीफ के बीच में, और वो जो ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये जो क्लोरोफिल है ये मेजर कंपोनेंट है, अभी हमने किया रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोफिल इज मस्ट, राइट। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली लीफ के कौन से सेल्स में होती है ये जानना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस लीव्स के मीजोफिल सेल्स में होती है, और मीजोफिल सेल्स के पास ही क्लोरोफिल का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल्स के पास मिलियंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, राइट। तो अब ये जो लीफ है बेसिकली वो क्या है, ब्रॉड फ्लैट सरफेस है। ब्रॉड और फ्लैट सरफेस होने की वजह से ये ज़्यादा एक्सपोज्ड रहता है सनलाइट को और एयर को, जिसकी वजह से पूरा गैशियस एक्सचेंज बहुत इजीली होता रहता है। एक और रीज़न है गैशियस एक्सचेंज, लीफ का जो पूरा सरफेस और स्ट्रक्चर है वो काफ़ी थिन है, इट इज़ नॉट थिक। किसी भी प्लांट में आपको इतना थिक लीफ नहीं मिलेगा, बेसिकली लीव्स थिन ही होते हैं और ये उनका गैशियस एक्सचेंज भी बहुत एफिशिएंटली करवाते हैं क्योंकि ये थिन है। फर्दर है स्टोमेटा। स्टोमेटा अब क्या होते हैं, लीफ तो लीफ का कंसेप्ट हमें समझ आ गया। अब स्टोमेटा का देखते हैं। आई हैव मेड अ डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू हेयर। स्टोमेटा की डायग्राम बनाई है मैंने। बेसिकली स्टोमेटा क्या है, लीफ के जो एपिडर्मिस पे टाइनी पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और हर एक लीफ के ऊपर ये स्टोमेटा होंगे, राइट। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग समझना बहुत ज़रूरी है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा ओपन ज़्यादातर डे टाइम में करता है और क्लोज नाइट में होता है। तो अब देखते हैं व्हाट इज बेसिकली स्टोमेटा। जो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग है वो गार्ड सेल्स से कंट्रोल की जाती हैं। गार्ड सेल्स क्या हैं, किडनी शेप्ड सेल्स हैं जो कि स्टोमेटा के पोर की, जो जिसको हम बोलते हैं स्टोमा, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं ये अकेले ही एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल भी होगा, क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस भी आराम से करवाएगा, राइट। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, इधर देखते हैं ओपनिंग वाला केस सबसे पहले कंसिडर करते हैं। हमने क्या बोला कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी की प्रेजेंट में होगा, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ रही है,
वो गैशियस एक्सचेंज लीफ के थ्रू हो जाएगा, आराम से हो जाएगा स्टोमेटा के थ्रू। लेकिन अब वाटर का क्या रोल हुआ, एनर्जी का भी रोल हमें पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता चल गया कि गैशियस एक्सचेंज है, एनर्जी फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए है। अब ये वाटर क्या है, वाटर जब ये लीफ एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्टोमेटा भी एब्जॉर्ब करेगा। जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे वाटर की एंट्री से, टर्जिड हो जाएंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। जब ये गार्ड सेल्स ओपन होंगे तो ये जो स्टोमा है, ये जब गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे तो ये जो स्टोमा है ये भी ओपन हो जाएगा, फर्दर स्टोमेटा भी ओपन हो जाएगा, राइट। अब जब नाइट का टाइम आया, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें कम मिलेगी एज कंपेयर टू डे, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी, एनर्जी सोर्स नहीं होगा। और ये जो पोर था हमारे पास स्टोमा, ये क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि वो एंटर करेगा इतना एफिशिएंटली एज कंपेयर टू डे टाइम। तो ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे और हमारा स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये थी फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा। फर्दर जो स्टोमेटा है उसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये आराम से, तो यू शुड नो द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट इसका फंक्शन ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट, बिटवीन द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। गैशियस एक्सचेंज करवाता है कौन से प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। सेकंड है ये ट्रांसपिरेशन करवाता है। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है लीफ के सरफेस पे तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, राइट। तो स्टोमेटा के ये दो फंक्शन है, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड फर्दर इट्स ट्रांसपिरेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, वाटर भी हो गया, एंड क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक ग्लूकोज सब्सटेंस बना रहा है प्लांट खुद के लिए एज अ फूड। अब इनके अलावा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अलावा हमें कुछ और मिनरल्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए प्लांट को, राइट। तो ये कौन से मिनरल्स होंगे? एक तो मेटल्स होंगे, दूसरे नॉन मेटल्स होंगे। मेटल्स में हमारे पास मेजरली आ जाएगा पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। और नॉन मेटल्स में हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। अब ये जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं ये हमेशा जो प्लांट है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा थ्रू रूट्स। ये मिनरल सारे जो हैं वो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा थ्रू रूट्स। और ये जो नाइट्रोजन है ये भी वो सॉइल से या फिर आउटर एटमॉस्फेयर से लेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, राइट, या फिर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेगा ये अपना नाइट्रोजन कंटेंट। हम बोलते हैं ना कि प्लांट में एनपीके फर्टिलाइजर्स डाल दो, वो एनपीके यही मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस, mechanism of photosynthesis, the relation between leaf, its stomata and photosynthesis. If you have any query, do comment in the comment box.